हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज जो हम लेकर आए हैं आपके बीच एडिमा, यानी एडिमा क्या होती है या फिर एसाइटिस क्या होती है, यानी आप नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं हाथ में सूजन, पैर में सूजन, या फिर किसी किसी को देखते हैं पेट वाले भाग में एब्डोमिनल रीजन में सूजन हो जाती है, भारी लगती है, पूरा फूल जाता है। तो हम जानेंगे आखिर पैरों में सूजन या फिर पेट में सूजन होने की क्या वजह है, क्या इसका दोनों में अंतर है, कैसे इसका उपचार करें। तो पहले हम जानेंगे इडिमा, यानी इडिमा या फिर ओडिमा। इसका जनरली मतलब होती है स्वेलिंग, यानी पैर में हाथ में स्वेलिंग, ज़्यादातर किसी किसी को फेस में और पैर में ज़्यादा सूजन होती है। और एसाइटिस जो होती है खास तौर पे जब पेट वाली भाग होती है एब्डोमिनल रीजन, उसमें सूजन होती है तो उसको हम एसाइटिस बोलते हैं। तो चलिए हम जानेंगे अब एसाइटिस या फिर इडिमा होने का प्रमुख कारण क्या सब हो सकती है। काउज ऑफ इडिमा, इसका होने का प्रमुख कारण है क्या। पहला है आपको रीनल डिसफंक्शन, यानी आपकी किडनी जो प्रॉपर उसे फिल्टर करना चाहिए, जो प्रॉपर से वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन निकालनी चाहिए वो नहीं निकाल रही है, ठीक से आपको यूरिनेशन नहीं हो रही है। उस वजह से आपको पैरों में सूजन, हाथों में सूजन, फेस में सूजन दिखने लगती है, आँख के नीचे ड्रॉप्सी जैसे दिखने लगती है। ये दूसरा कंडीशन होती है कार्डियक डिसफंक्शन, यानी जिसके हार्ट में कोई तरह की दिक्कत हो गई, हार्ट का सर्कुलेशन यानी खून में जो बहाव हो रही है, हार्ट में जो खून की दौड़ा हो रही है वो ठीक से आपके हर एक सेल टिश्यू तक नहीं जा रही है, जिस वजह से आपको पैरों में सूजन, हाथों में सूजन होती है। तीसरा कंडीशन हो सकती है इम्प्रॉपर डाइटेशन, यानी आप जो खाना खा रहे हैं उसमें प्रॉपर रूप से कैल्शियम की मात्रा, जो हेल्दी रिच डाइट होनी चाहिए, न्यूट्रिशन की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, सोडियम की मात्रा नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से आपको पैरों में, हाथों में सूजन देखने को मिलती है। अब एसाइटिस आती है खास करके जो एब्डोमिनल रीजन में सूजन होती है, उसका प्रमुख कारण है लीवर डिसफंक्शन, यानी आपकी लीवर सिरोसिस हो गई है उस वजह से हो सकते हैं, या फिर स्प्लीन में सूजन हो गई है उस वजह से हो सकते हैं, या फिर आपकी आंत में किसी भी तरह की गड़बड़ी हो गई है, सूजन हो गई है, या फिर उसमें अल्सरेशन हो गई है किसी भी तरह के एब्डोमिनल रीजन में, उस वजह से ये देखने को ज़्यादा मिलती है। यदि आप जो होना चाहिए पेशाब में रुकावट किसी तरह से हो रही है, यानी या तो रीनल फंक्शन या स्टोन आपको बन रही है, या फिर यूटीआई इन्फेक्शन हो गई है, इकोलाई इन्फेक्शन हो गई है, या कह सकते हैं कुछ ऐसा कंडीशन देखा गया जो लोग ज़्यादा डायबिटिक लंबे समय से हैं उनमें भी पैरों में सूजन, पैर में सूजन, हाथ में सूजन, फेस में सूजन देखने को मिलती है। जो लोग ज़्यादा ओवेज होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटापा का जो शिकार होते हैं, उनमें होती है क्या, पैर में जो सर्कुलेशन होना चाहिए खून का वो नहीं हो पाती है, उस वजह से हो सकती है। फिजिकल एक्सरसाइज जो एक्टिवली नहीं करते हैं, जिनकी ज़रूरत से ज़्यादा वेट बढ़ गई है, लंबाई कम है, वेट बढ़ गई, उसमें इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे पेशेंट जब इस तरह की आएगी तो क्या लक्षण लेकर के आएगा। पैर में सूजन बताएगा, हाथ में सूजन बताएगा, फेस एकदम फूला फूला लगेगा, जहाँ सूजन होगी वहाँ भारीपन पैर लगेगा, फेस का भारीपन लगेगा, शून्यपन लगेगी, वहाँ कुछ तरह की सेंसेशन नहीं बुझाएगी, टिंगलिंग सेंसेशन बुझाएगी, चलने फिरने बहुत तकलीफ होगी, चलने पे हाफने जैसे लगेगी, दम फूल रही है, पाल्पिटेशन जैसे दिखेगी, मन सुस्त लगेगा, खून का बहाव ठीक से नहीं होने की वजह से वहाँ की स्किन डिस्कलर हो जाएगा, यानी पेलनेस दिखेगा या फिर येलोइश दिखेगा। ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है तो आप समझ सकते हैं आपके अंदर जो एडिमा का शिकार हो गए हैं, या फिर आपके अंदर कहीं न कहीं रीनल में गड़बड़ी हो गई है, आपकी किडनी की बीमारी किसी तरह की हो रही है। इस चीज़ को आप नज़रअंदाज ना करें। अब हम बात करेंगे इससे बचने के लिए क्या ऐसी बेस्ट दवा आपके होम्योपैथ ने बनाई है जो कि किसी भी तरह की एडिमा, सूजन, जो स्वेलिंग, एनासाड़ का, ये सारी समस्या को दूर कर सकती है। तो चलिए इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह का नए नए जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं, हर तरह की जानकारी आपको मिल सके।
अब हम बात करेंगे ऐसी कौन सी बेस्ट दवा है जो कि खास करके एडिमा और फिर एसाइटिस दोनों पे काम करती है, जिसको हम लोग चलाते हैं। क्या बेस्ट होम्योपैथिक दवा जर्मन की आती है जो ऑक्सीडेंड्रोन। ऑक्सीडेंड्रोन जो एक मदर टिंचर है, जो कि आप ज़्यादा सीवियर कंडीशन है सूजन की तो 20-20 बूंद करके 3 बार गुनगुना पानी के साथ, और जब बच्चे हैं या फिर हल्का फल्का सूजन है आप 10 बूंद करके 3 बार आधा कप पानी में लीजिएगा। किसी भी तरह की सूजन जो पैर में भारीपन हो रही है, पैर में दिक्कतें और उस सारी समस्या को दूर करेगी। और ये क्या करती है, आपको डायूरेसिस का काम करती है, पेशाब की मात्रा को बढ़ा देगी, जिस वजह से सूजन और हाइपरटेंशन का शिकार है वो चीज़ बिल्कुल डाउन हो जाती है। चलिए इसी तरह नई जानकारी देखने के लिए मेरे से बने रहें।